नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा आईआरसी की इस पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जो हमारा विषय है आप लोगों के सामने आने का, वो विषय है कोरोना कोरोना महामारी के चलते जो शिक्षा व्यवस्था में बाधाएं आ रही है, उसको उसके चलते हम चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, जब हम लोगों ने देखा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है, तो उसमें हमने पाया, जब हमने कई अध्यापकों से बातचीत की कि क्या ऑनलाइन जो शिक्षा व्यवस्था है वो कारगर सिद्ध हो रही है, तो अध्यापकों ने हमें एक चीज़ बताई कि कभी कभी तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा होता है, पेरेंट्स उसमें जो है अलग अलग प्रकार की वीडियोस और अलग अलग प्रकार के मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है काफ़ी हद तक कारगर भी सिद्ध हो रही है, लेकिन जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बाधा उन बच्चों के लिए आ रही है, क्योंकि जो जो जिस प्रकार से उनको जो शिक्षा है, जो प्रैक्टिकल शिक्षा दी जा सकती है, वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो सकती है, उस प्रकार से उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। यदि ऑनलाइन पढ़ना था तो आज की डेट में वीडियो यूट्यूब पर अनेक प्रकार की वीडियो देखने को मिलती है, तो वहाँ से सीख लाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बड़ी क्लास के बच्चे तो समझ लेते हैं आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन को, लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है, क्योंकि उनकी शिक्षा जो है घर पर ऑनलाइन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इस पर हमारी टीम आईआरसी ने विचार विमर्श किया। आप बैठे, एक बैठक हुई। बैठक के दौरान हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जो ये एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। हालांकि सरकार हर कोशिश कर रही है कि एजुकेशन के फील्ड में जो है किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं पर विफल होती नजर आती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं। तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गांव के अंदर, एक गांव के अंदर छोटे छोटे 10-10 12-12 बच्चों के मोहल्ले के अंदर अलग अलग मोहल्ले में एक छोटी छोटी यूनिटें बनाई जाए। उन यूनिटों के अंदर क्या किया जाए कि यूनिट के अंदर अलग अलग तरह से टीचरों की नियुक्तियां की जाए, टीचरों की वहाँ पे ड्यूटियां लगाई जाए। वो टीचर स्कूल में ना जाकर मोहल्ले के अंदर, गांव के किसी मोहल्ले के अंदर जाकर उन बच्चों को पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम गांव को छोटे छोटे जोन में डिवाइड करेंगे, हर जोन के अंदर अलग अलग टीचर की जो है ड्यूटियां लगाई जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने ये प्लान रखा, तो उसके बाद हमारे सामने एक बड़ी समस्या उभर कर आई कि इतने टीचर हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटे जोन में जो है बच्चों को डिवाइड कर देना है, तो टीचरों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं, हाई स्कूल के अध्यापक हैं और कॉलेज के जो प्रोफेसर अध्यापक वगैरह हैं, क्यों ना उन सभी लोगों की ड्यूटियां छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाई जाए। यदि सभी बड़ी क्लास के बच्चे, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे अपने आप ही ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और वो समझ भी जाते हैं, लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो छोटे बच्चों के लिए है, वो गांव में ही छोटी छोटी यूनिट बनाकर वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाए, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाए, तो बड़ी क्लास के टीचरों की भी छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई जानी चाहिए। तो इसमें कैसे हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं, इसके लिए एक सुझाव कि कभी ऐसा होता है कि मान लो जो कोरोना स्प्रेड होने का जो डर है वो बना रहता है, अगर हम स्कूल चालू कर दें। अभी सरकार फैसला लेने वाली है कुछ समय के बाद, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि स्कूल अब खोल दिए जाएंगे, कॉलेज भी अब खोल दिए जाएंगे, लेकिन इससे कम्युनिटी स्प्रेड के कारण जो है बच्चों को कोरोना महामारी फैलने का डर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन यदि मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे जोन में डिवाइड करके बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो शायद, जहाँ तक हमारी उम्मीद है, कम्युनिटी स्प्रेड का डर और खतरा बहुत मात्रा में कम हो जाएगा और बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हम ये प्रावधान कर सकते हैं कि बड़ी क्लास के जो टीचर हैं, उनकी ड्यूटियाँ गांव के छोटे छोटे जोन में डिवाइड करके हर गांव में, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाए और उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल बसों का प्रावधान किया जाए, ताकि वो जो टीचर है वहाँ तक पहुँच सके, अपने रूम से वहाँ तक पहुँच सके। यदि ये व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो टीचरों के लिए जो है गांव के अंदर ही रहने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो साथियों, हमारी जो टीम आईआरसी ने ये विशेष
चर्चा के दौरान निष्कर्ष निकाला है कि हम लोग बच्चों को गांव के अंदर ही शिक्षा दें और उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन बाधित ना हो, उनके लिए उचित व्यवस्था बनी रहे। तो ये विचार हम लोगों ने बैठकर किया है। यदि आप लोगों को हमारा ये विचार अच्छा लगता है, ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, इसके कोरोना वायरस के चलते हुए, कोरोना महामारी के चलते हुए भी, ये अगर आपको हमारा प्लान अच्छा लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सरकार तक हमारी ये बात पहुंच सके, ताकि सरकार इस पर संज्ञान ले और छोटे छोटे यूनिट बनाकर गाँव में टीचरों की नियुक्तियाँ कर दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। जय हिंद। जय